नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये उन लोगों के लिए है जो साधारण हैं, जो तंत्र मंत्र नहीं सीखते हैं, ना ही उनकी रुचि है और ना ही उतनी उनमें क्षमता है कि वो किसी मंत्र सिद्धि का जो है आचरण कर पाए। क्योंकि मंत्र सिद्ध करना कोई जो है मामूली बात नहीं है, इसमें मेहनत लगती है और परिश्रम होता है, तभी जाकर ये जो है ये मंत्र सिद्ध होते हैं। नहीं तो मेहनत करने पर भी ये फलित नहीं होते, क्योंकि इसका जो है गूढ़ रहस्य है मंत्रों को सिद्ध करना भी, तभी ये कार्य भी करते हैं। तो आज का जो प्रयोग है ये अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत जो सवार होते हैं, किसी ने करा दिया होता है, तो वो कुछ दिन ठीक रहता है, लेकिन उसके ऊपर सवार हो जाता है या फिर उसके शरीर में ही बैठा है, बाहर नहीं निकलता है, कुछ देर आराम रहता है, उसके बाद नहीं। तो ये सारी चीज़ों का इससे निवारण हो जाएगा। और एक चीज़ की और परीक्षा हो जाएगी कि कुछ भूत प्रेत ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो किसी देवी देवता का नाम लेकर उसके शरीर में प्रवेश करती हैं और वो देवी देवता के नाम पे चढ़ावा लेती हैं कि मैं फलाना देवी देवता हूँ और मुझे ये चढ़ावा दो, मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूँगा। तो इस तरह की आत्माओं का भी परीक्षण इस प्रयोग से आप कर लेंगे कि वो असली है या नकली है। ये मैं आपको जो है पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि ये परीक्षित है, मैंने इसको कई बार प्रयोग किया है और अभी भी करता हूँ। क्योंकि ये तंत्र मंत्र यंत्र ये तीनों जो हैं, ये तीनों की ही समान शक्ति है। बस इनके जो करने का जो प्रयोग, जो करने का जो इस्तेमाल करने का जो तरीका वो अलग अलग है, लेकिन तीनों में शक्तियाँ समान है, बस ये भिन्न है। इसीलिए भिन्न की वजह से ये नाम अलग अलग है इनका, तंत्र मंत्र यंत्र। अगर तीनों प्रयोग ही अगर एक ही चीज़ के ऊपर टारगेट कर दिया जाए तो उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी, ना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये आप मान लीजिएगा, अगर कभी भी आपको कुछ करना हो, किसी चीज़ को टारगेट करना हो, अगर किसी को ठीक कर रहे हैं या वशीकरण कर रहे हैं या विदेशन कर रहे हैं, मारन कर कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का प्रयोग सही तरीके से कर दिया है, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलना ही मिलना है। फिर भी किसी कारणवश अगर आपका यंत्र फेल होता है, उसमें कोई कमी रह जाती है, तो तंत्र मंत्र जो है वो उस कमी को पूरी कर देंगे। अगर मंत्र कहीं मिस्टेक हो जाता, नहीं प्रयोग कर पाता, तो वहाँ पर तंत्र और यंत्र काम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो बीम डालते हैं छत को सपोर्ट देने के लिए, इसी तरह मान लीजिए ये भी जो है सपोर्टिंग है। तीनों को टारगेट अगर एक चीज़ पर कर दिया जाएगा तो वो सफल ही होना है। तो ये तंत्र में ही गिना जाएगा जो आज का जो प्रयोग है। तो ये मेरी द्वारा परीक्षित है, मैंने तो किया है, मेरा तो परीक्षित है। अगर आप भी इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप भी करिएगा। इसमें कोई भी ऐसी कोई सावधानी बरतने वाली चीज़ नहीं कि आपको कोई हानि होगी, ऐसा कुछ नहीं। साधारण मनुष्य के लिए ही आज मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ कि ये कोई भी कर सकता है। अगर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र द्वारा, कोई मंत्र द्वारा कोई चीज़ या नक्श खिला दिया है, पेट में है, तो उसका निवारण इससे नहीं होगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ स्पष्ट बताता हूँ, इसलिए कि आप किसी धोखे में न रहे कि हाँ उन्होंने ऐसा बताया था वो और ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खिलाई हुई चीज़ है उसकी काट नहीं कर पाएगा ये तंत्र। हाँ, उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा का साया है जो सवार होती है या सवार नहीं हो रही है, कष्ट दे रही है, ये दोनों का निवारण कर देगा ये तंत्र। 100% प्रसिद्ध है। बस आपको एक चीज़ करना है, ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसा तवीज़ बनाकर पहले से तैयार रखना है कि जो कि इस तंत्र को इस्तेमाल करने के बाद उसको धारण करवा दें कि वो दोबारा आत्मा उसके शरीर में प्रवेश न कर पाए। क्योंकि तवीज़ तभी असर करेगा जब तक वो उसके शरीर से वो चीज़ बाहर नहीं जाएगी। अगर आपने तवीज़ डाल दिया है, वो आत्मा उसके शरीर के अंदर ही है, तो उस तवीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ना के बराबर है, वो मतलब कि वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ तवीज़ ऐसे होते हैं कि वो उस आत्मा को, उस शक्ति को दबा देते हैं, लेकिन हटा तो नहीं पाते, लेकिन उसको दबा देते, अंदर ही रहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। बस इतना ही, कुछ तवीज़ों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती कि उसको दबा देते हैं उसकी शक्ति को।
इसलिए ये भी तबीज़ भी कई प्रकार के होते हैं, मैं सबको एक में नहीं गिनूँगा। और आप इस तंत्र का प्रयोग करेंगे किसी के ऊपर, तो अगर आपके पास कोई ऐसा तबीज़ बनाने का प्रयोग है, तो उसको तबीज़ बना के रखिएगा पहले से, कि जब इसका प्रयोग करें और तत्काल आपको उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो है आप उसको जो है तबीज़ को उसके गले में डालना है, कि वो दोबारा जो है उसके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तभी आपको इसका करने का फ़ायदा भी, नहीं तो ये प्रयोग तो आप कर देंगे, कुछ समय के लिए आत्मा तो शरीर को छोड़ देगी, बाहर चली जाएगी, लेकिन 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वो फिर वापस आएगी, तो उससे ज़्यादा परेशानी दे सकती है। इसलिए आप पहले तबीज़ का या धागे का कोई ऐसा इंतज़ाम करके रखिएगा कि वो दोबारा प्रवेश ना करने पाए, इतना याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। तो अब प्रयोग के बारे में जानते हैं। प्रयोग ऐसा है कि अश्विनी नक्षत्र जो है इसी अप्रैल में 30 तारीख को आएगा। मैं आपको पहले से सारी गणना भी बता रहा हूँ, इसीलिए कि आपको कुछ चीज़ ढूंढनी ना पड़े। अश्विनी नक्षत्र इस महीने अप्रैल में 30 तारीख को आएगा और उसी दिन अमावस भी है। बहुत अच्छा योग है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं तब भी नहीं होता, लेकिन इस बार अप्रैल में अमावस के दिन ही अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है और दिन एतवार रविवार ही पड़ रहा है, जो हमें विशेष चाहिए था वही पड़ रहा है। और ये ज़्यादातर प्रयोग होता है अश्विनी नक्षत्र में मंगलवार या रविवार के दिन, दोनों में से कोई भी दिन चलेगा, लेकिन नक्षत्र अश्विनी चलेगा। लेकिन ये तो प्रबल योग, बहुत महासिद्धि योग बन रहा है तांत्रिकों के लिए और प्रयोग करने के लिए, कि उसी दिन अमावस भी पड़ रही है और उसी दिन अश्विनी नक्षत्र भी है और उसी दिन रविवार भी है। बहुत अच्छा योग है। और इसमें आपको क्या करना है कि घोड़े का जो नखून होता है उसको आप जो है इंतजाम करना, उसे प्राप्त करना है। ये आपको कहाँ मिलेगा? जो घोड़े की नाल ठोकते हैं उनसे प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ नखून जो होते हैं घोड़े के, वो खुर जो होता है वो कट जाता है, तो वहाँ पर काट देते हैं उसको, खुर को, वहाँ पर वो अपना लोहे की जो नाल होती है उसको लगा देते हैं, तो वहीं पर आपको घोड़े का जो नखून है उनके पास ही मिलेगा। अभी आपके पास बहुत समय है, 30 तारीख इसी महीने में जो आएगी, उससे पहले आप किसी भी जहाँ पर घोड़े की नाल ठोकी जाती है उससे बात करके आप घोड़े का नखून जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपने प्राप्त कर लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो अचानक जो कोई अगर भूत प्रेत आपके सामने पड़ जाता है किसी के शरीर में, तो उसको आप उसी वक्त उसका निवारण कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए। अश्विनी नक्षत्र महीने में एक ही बार आता है, लेकिन आता तो है, लेकिन इतवार को और मंगलवार को नहीं आता है, ये जान लीजिएगा। उसके लिए बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता है। ये इस समय में अगर आप इस घोड़े की नाल जितनी इकट्ठी कर सकते हैं आप कर लीजिए। समझ लीजिए कि आप एक तांत्रिक बन गए हैं, जो कि आत्माओं का काल बन सकते हैं इस प्रयोग के जरिए। आपको घोड़े की नाल जितनी इकट्ठी करनी है, नखून जो होता है, नाल नहीं नखून, उसका जो नखून होता है उसको प्राप्त कर लीजिए इसी 30 तारीख को अप्रैल में, अश्विनी नक्षत्र वाले दिन। और जब भी आपके सामने आपको प्रयोग करना है, किसी के ऊपर भूत प्रेत है या उसके सवार होता है नहीं होता है, अगर कोई भूत प्रेत देवी देवता के नाम पे चढ़ावा ले रहा है और आ जा रहा है, आपको शंका है कि ये लगता नहीं है भूत है और देवी देवता नहीं है, तो उसको भी आप इससे परीक्षा ले सकते हैं कि करना क्या है आपको। दोनों रोगियों को, कि जो भूत प्रेत वाला है, कि नखून को पहले पीस लीजिएगा, 1-2 चुटकी पीस लीजिएगा। और ये जिसके ऊपर प्रयोग करना, उसको कुछ भी भनक नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, बस इतना जान लीजिए, उसको नहीं पता होना चाहिए। आप उसको संभाल कर किसी डिब्बी में रख लीजिएगा और पीस कर 2-3 चुटकी पीस लीजिएगा। पीस कर एकदम बारीक पाउडर बनाकर, ज़्यादा पाउडर बने कोई बात नहीं, और इसको पीस कर जो है आपको रखना है। करना क्या कि थोड़ी सी अंगार, जैसे कोयला जो होता है वो लाल पड़ जाता है, उस तरह का अंगारा चाहिए हमें, अंगारा चाहिए। कंडी भी आप जला सकते हैं, गोबर की जो कंडी होती है उसे भी आप लाल कर सकते हैं, लेकिन अग्नि नहीं जलनी चाहिए उसमें, अग्नि का काम नहीं, सिर्फ हमें अंगारा चाहिए, लाल अग्नि चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, उसका ताप चाहिए हमें। और जो
जो रोगी आपके सामने है उसके नाक के सामने इस जो है खून का जो आपके पास चूरा है, इसको उसकी अग्नि के ऊपर डालना है। जो अंगारा है या कंडी है तो उसमें से धुआं निकलेगा, सुलगेगा, जैसे हम लोग लुबान वगैरह सुलगाते हैं, धुआं निकलता है, इस तरह धुआं निकलना चाहिए। और वो धुआं जो है सीधा उसके नाक में जाना चाहिए। ये आप सोच लीजिए, उसको बोलिए सूंघो इसको। आप उसी वक्त उसको देखिएगा, तमाशा देखिए आप। मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ, आप तमाशा देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस 1-2 मिनट उसको नाक में उसके धुआं जाने दीजिए, फिर देखिए कि कौन सी आत्मा आपके सामने टिकती, कौन सी प्रबल आत्मा है। आप बस इसको करके देखिए, आप समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। भविष्य में अपने बच्चों को दे सकते हैं, भविष्य में आगे चल के कि उनके काम आएगी। ये ऐसा प्रयोग है, आप आगे किसी को बताइए, उसको भी समस्या का हल मिल जाएगा। तो मैंने तो आज एक ऐसा रहस्य आपको बताया जो कोई नहीं बताएगा। आप प्रयोग करके देखिए, तभी आपको विश्वास भी होगा। मेरे बताए हुए जितने प्रयोग आप करें तो सही, तभी तो आपको कुछ पता चलेगा वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बाकी आप करें ना करें, पता नहीं आपसे होगा कि नहीं, लेकिन ये तो सरल है, इसको तो आप करके देखिए, तभी तो मालूम पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है, तभी तो आप जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको सहायता मिले। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप रखिए अपने पास बनाकर, किसी का भला हो जाएगा आपके द्वारा। इस प्रयोग को आप करिएगा, बहुत सी आत्माओं के आप काल बन जाएंगे, जो तत्काल निवारण है इस प्रयोग से। तो इसको आगे भी बताइएगा लोगों को कि 30 तारीख को अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, उसी दिन अमावस भी है। तो इस तरह का योग मुझे नहीं लगता दोबारा इसी साल में पड़ेगा, मुश्किल है। तो आप ज़रूर इस प्रयोग को व्यर्थ ना जानें और कोशिश करें कि उस घोड़े के नखून को प्राप्त करने की कोशिश करिएगा जितनी ज़्यादा हो सके, कहीं से भी, चाहे घोड़े नाल ठोकने वाले से लीजिए, चाहे कहीं और से प्राप्त करें, कहीं से भी प्राप्त करें, लेकिन ज़रूर करिए। ये बहुत करीब प्रयोग है जो बहुत तत्काल असर दिखाता है। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।